हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड कल्ट फेवरेट फाउंडेशन को। तो इस वीडियो को एंड तक तो देखना ही है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स बिगिन। आप देख सकते हो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है। दिस इज मैक फाउंडेशन एंड लेट्स डू इट टुगेदर। आई गॉट दिस फाउंडेशन। साथ में मुझे प्रीवी भी मिली है विच इज नेचुरल रेडियंस बेस समथिंग लाइक दैट। So this is MAC Studio Fix Fluid SPF 15 24-hour matte foundation plus oil control. By the way, मेरे पास shade है NC18. This is a new revamped version of their old formulation. We know that ये कोई नया foundation नहीं है actually. ये बहुत ज़माने से है इस दुनिया में और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं जो करते हैं. There are people who don't like it, so we will figure out whether we like it or not. So throughout the video आप देखोगे कि मैं बहुत सारी नॉलेज भी शेयर करूँगी, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी. सो आई एम डिवाइडिंग द वीडियो इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट हाफ में हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में बिकॉज आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर. इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ अ फाउंडेशन जिसका शेड आप ऐसे ही पिकअप कर लो और आपको मिल जाएगा. काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इनटू दिस फाउंडेशन. एंड सेकेंड हाफ में आपको मैं इसका एप्लीकेशन एंड ऑल सब दिखाऊंगी, अपने रिव्यूज वगैरह दिखाऊंगी. सो कीप दैट इन माइंड. एमआरपी है इसका 4000 रुपीज. क्वांटिटी इसकी स्टैंडर्ड है 30 ml की. नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द क्लेम्स, इट इज सपोज टू बी 24-hour ब्रीदेबल सॉफ्ट मैट फॉर्मूला. मीडियम टू फुल और बिल्डेबल कवरेज ये देगा. ऑयल कंट्रोल करेगा, हाइड्रेट करेगा स्किन को. नाउ अ वेरी बिग चेंज इन दिस फॉर्मुलेशन अपार्ट फ्रॉम द पम्प इज they have included skincare ingredient a lot and they are claiming that it has 87% skincare. It also has new pro fluid technology which moves with skin for natural and lightweight finish. So we will see that new pump है इसके अंदर जिससे कि नॉन केकी एप्लीकेशन होगा, that we are aware. Recyclable glass foundation bottle है which is a good thing. It is for all skin tone and texture. वाटरप्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट है. इससे आपको एक्नेज नहीं होंगे, स्किन को जो है आपके क्लॉग नहीं करेगा. ऑयल फ्री फॉर्मूला इसलिए इसमें SPF 15 भी है विच इज अगेन अ गुड थिंग. सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन एंड इट्स अ लॉन्ग वेयर, नॉन केकी, नॉन क्रीजिंग एंड नॉन सेटलिंग for 24 hours foundation. Okay, that's like a very huge claim we are talking about, but I think that's what we can expect from MAC since it's a professional brand. अब मैं इसके ना थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी since this is a good amount you're investing in a foundation, so I think we should know what's there in the ingredient. पहला ही इनका ingredient है water, aqua, so it's going to be a very lightweight foundation. Methyl ट्राइमेथिकॉन, डाइमेथिकॉन, आई मीन जितने भी डाइमेथिकॉन काइंड ऑफ और मेथिकॉन काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट इसमें है ना, वो अल्टीमेटली एक सिलिकॉन बेस्ड फॉर्मूला होता है जिससे आपका बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन होता है फाउंडेशन का और ये लगाते ही इवेपोरेट होता है, बहुत ज़्यादा सेट नहीं करेगा आपके बेस पर. तो इससे आपका फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन है ना बहुत ही सीमलेस स्किन लाइक हो जाता है एंड ऑल्सो इट डज नॉट क्लॉग पोर्स. इसमें बाकी की चीज़ें भी हैं जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बिकॉज SPF 15 है तो ये तो होने ही वाला है. और इसमें एल्डाई एक्सट्रैक्ट, शुगर केल्प एक्सट्रैक्ट जैसी चीज़ें भी हैं जो स्किन को हाइड्रेट करती है, प्लम्प अप करती है और लॉन्ग रन में आपको अच्छे बेनिफिट देगी जैसे कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसकी हैं. तो वो सारे बेनिफिट्स तो इसमें है ही. अब इसकी जो नोजल है ना, इससे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दो आप, तो ये अनलॉक हो जाएगा एंड नाउ यू कैन पंप इट और फाउंडेशन आ जाएगा. फिर जैसे ही हो गया आप वापस से उसको लॉक कर सकते हो एंड नाउ इट विल नॉट मूव. सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये प्रेस होता है. नाउ दे ऑफर 59 शेड्स विच इज लाइक ह्यूज. आई थिंक अवेलेबिलिटी की बात करूँ ना तो ये फाउंडेशन हर जगह मिल जाता है आपको. नाउ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैक के फाउंडेशन में आपको अच्छा शेड मिल जाए. इसमें अंडरटोन का बहुत बड़ा खेल है. इसमें शेड आपके फेस पे बाद में कैसा लगेगा ऑक्सीडाइज होने के बाद, वो भी बहुत बड़ा खेल है. तो वीडियो के इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखो इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय दिस फाउंडेशन. नॉर्मली हम जो जानते हैं फाउंडेशन के अंडरटोन के बारे में, वार्म एंड कूल टोन होता है, राइट, एंड देन वी हैव न्यूट्रल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, दैट वी आर ओके विद. अब यहाँ पे इन्होंने जो शेड का नाम वगैरह दिया हुआ है ना, you will see they have NC, NW and then they have C or N whatever. तो इसका मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल शेड नेम में जो लेटर्स होते हैं ना, दैट रिप्रेजेंट्स अंडरटोन. इफ इट इज W दैट मीन्स वार्म, C मतलब कूल, N मतलब न्यूट्रल. मेरा पहला सजेशन ये है कि भाई ऑनलाइन लेना ही नहीं अनलेस यू आर रीपर्चेजिंग योर शेड.
सीधे जाओ स्टोर पे लगा करके देखो, और एट टाइम्स मैंने देखा है जो बेच रहे हैं ना उन्हें भी नहीं पता है, तो आपको खुद अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अंडरटोन के लिए आपको बहुत केयरफुल होना है। अब यहाँ पर जो है ना, ये जिस तरह से लिख रहे हैं, यू माइट थिंक दैट एनसी इज एक्चुअली फॉर कूल, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने लिखा है एनसी, यानी इसके अंदर का शेड वार्म लोगों के लिए है। अब ये थोड़ा-सा ट्विस्टेड पार्ट है बिकॉज़ ये लोग आर्टिस्ट कलर व्हील फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग सम मैथ। दे आर लाइक, इफ यू वांट टू अचीव वार्म शेड, देन गो फॉर कूल वन। ऐसा कुछ इनका है, बट अंदर कूल नहीं है, अंदर वार्म ही है। इनका बस सिर्फ नाम थोड़ा-सा ट्विस्टेड है। सो व्हाटएवर वी थिंक इन जनरल, किसी भी शेड पर अगर डब्लू होता है तो हम उसे समझते हैं कि ये मेरे लिए है बिकॉज़ आई एम वार्म। तो इधर आपको क्या करना है, उल्टा कर लेना है। अगर आप डब्लू अचीव करना चाहते हो, तो सी वाले रेंज में से आपको पिकअप करना है। दैट्स द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट, बट आई थिंक यू कैन जस्ट रिवर्स इट आउट एंड इट विल बी सॉर्टेड फॉर यू। अब यहाँ पर जो नंबर्स है ना, जैसे कि 18, सो दैट करस्पॉन्ड्स टू द कलर डेप्थ, मतलब कितना डीप है। सो 1 2 3 4 ये सारे लाइटर रेंज पे होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नंबर वो सारे डार्क हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने ना काफी अच्छा कैटेगराइजेशन किया है शेड डेप्थ के हिसाब से। सो मेरे हिसाब से ज्यादा करके इंडियन स्किन पर एन सी जाएगा, या तो फिर सी जाएगा, या न्यूट्रल ऑफ कोर्स। डब्ल्यू एंड एन डब्ल्यू मतलब पिंक अंडरटोन वाले। अब इन्होंने ये दिया है तो आई एम गोना यूज दिस। लेट मी कम क्लोजर। अब मैं कोई मैटिफाइंग प्राइमर नहीं यूज करना चाह रही हूँ। आई डोंट वांट टू हेविली डिपेंड अपॉन प्राइमर। मैं इस फाउंडेशन के रिजल्ट्स को देखना चाहती हूँ ऑन इट्स ओन, दैट्स द रीजन। इट वॉज क्वाइट हाइड्रेटिंग बाय द वे। अब चाहे मैक हो या कोई भी फाउंडेशन हो, कलर करेक्टर तो मैं यूज ही करती हूँ। एल्फ का यूज कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा लूज पाउडर यूज कर रही हूँ मैं, ट्रांसलूसेंट लॉरियल का, टू सेट दिस अप अ बिट। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम। सो लेट्स वॉच दिस फर्स्ट। पंप को मैंने ट्विस्ट कर लिया है। ओके, कम ऑन बेब्स। ओह, दैट वाज इजी। ओके, इट्स वेरी थिन, almost like not there. And I'm taking my favorite foundation brush from Cuffs and Lashes, F016. Okay, so far doing good. Blending is very easy with this. Let's see if we can build this up. So you can definitely check out the way it makes my skin look. It's nice, beautiful, smooth, satiny. थोड़ा सा मैट फिनिश ही है इसका, थोड़ा सेट होने के बाद ही पता लग रहा है मुझे। एंड इट इज़ कवरिंग अप अ लॉट इफ यू सी, लेकिन ये फिर भी आपको एक नेचुरल सा बेस दे रहा है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी फुल कवरेज लाइक हुदा और नार्स। सो आई लाइक दिस। देयर आर पीपल हु लाइक टू हैव अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ फाउंडेशन, तो मुझे लगता है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सी बाय योरसेल्फ द रिजल्ट इज़ अमेजिंग। आई लाइक टू बैलेंस माई फाउंडेशन विथ कॉन्टोरिंग एंड ऑल, सो मैं थोड़ा सा फेयर शेड ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज एट दी एंड मेकअप काफ़ी वेल पुट टुगेदर लगता है आफ्टर आई ब्रॉन्ज अप माई फेस एंड ऑल। सो दिस इज़ वॉट माई प्रेफरेंस एंड माई चॉइस, बट आपको चाहिए तो आप अपनी स्किन का एग्जैक्ट मैच ले सकते हो, बट बी वेरी माइंडफुल, ये ऑक्सीडाइज होता है, तो एक शेड तो आई थिंक आपको लाइट जाना ही चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई ब्यूटी ब्लेंडर। आई एम यूजिंग पैक ब्यूटी ब्लेंडर। इससे तो बहुत जल्दी ब्लेंड हो रहा है। आई स्टिल हैव सम प्रोडक्ट, आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर से ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एंड कवरेज इसकी मेंटेन्ड है। अंडर आइज पे थोड़ा सा मैं कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। So here I've done my contouring and I've added some blush so that you can see how it looks now. ये थोड़ा थोड़ा सेट होते जा रहा है और अब ये वेल पुट टुगेदर भी लग रहा है। बाय द वे इसके साथ जो बाकी की चीज़ें ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई है, ऑल्दो ये काफ़ी मैट सा बेस देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाकी के प्रोडक्ट ब्लेंड करने में जल्दी करनी पड़ेगी। इट डज गिव यू सम टाइम टू ब्लेंड एंड आई डोंट थिंक सो इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ एज सच। सेट हो रहा है ये, बट कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ तो ये नहीं ही है। वाटरप्रूफ ये होगा बिकॉज इट इज सिलिकॉन बेस्ड, सो दैट आई एम नॉट गोना टेस्ट आउट। नाउ इफ यू नोटिस फेस पे ये काफ़ी अच्छा बैठा है, लेकिन जहाँ पे मेरे ड्राई पैचेस थे बिकॉज ऑफ माई पिम्पल एंड ऑल, यहाँ पर ये थोड़ा सा देखो सेपरेट सा हो गया है।
सो व्हाइल ब्लेंडिंग ओनली इट गॉट सेपरेटेड, इट्स नॉट ड्यू टू द फाउंडेशन, लेट मी टेल यू। ये चीज़ें किसी भी फाउंडेशन के साथ होती है। सो जभी भी आपका कोई पिंपल सूख रहा होता है, आपने दवाई लगाई है, तो उधर की स्किन कुछ अलग ही हो जाती है, वहाँ पे कोई फाउंडेशन बैठता नहीं है। सो दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू दैट, सो कीप दैट इन माइंड। Otherwise, the finish is very good. It is like nothing on your skin. The most lightweight foundation I've ever tried. And lines वगैरह भी इतना अभी तक इसने दिया नहीं है, although मैंने इसको अभी सेट ही नहीं किया है, it's on its own. Let me just complete rest of my makeup and final look इसका हम देखेंगे. So this is the application of the foundation and you can check out. थोड़ा दूर से देख लो कैसा लग रहा है ये, and then we can see up close. जहाँ तक के क्लेम्स की बात है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल सॉफ्ट मैट फॉर्मूला है एंड इट विल कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन। तो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, बट इवन ड्राई स्किन पीपल विल लव दिस फाउंडेशन। इट्स नॉट वेरी ड्राइंग। आई थिंक इसका जो पुराना फॉर्मूला था वो ड्राई स्किन पे इतना अच्छा काम नहीं करता था, बट दिस वन विल। सो आई कैन से दैट इट प्रीटी मच वर्क्स फॉर ऑल स्किन टाइप एंड सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होगा। एक्ने प्रोन स्किन के लिए यू हैव टू गो विद दिस फाउंडेशन and it has wide variety of shades, so definitely you'll find something for yourself. If you want to be safe, just go one shade lighter. Like if you have my skin tone, which is Maybelline 128, just like a reference, तो आप इसमें से शेड 20 या 25 पिकअप कर सकते हो। मैंने और भी ज़्यादा लाइट लिया है बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट इट टू गेट डार्क एट द एंड, क्योंकि इसके ऑक्सीडाइजेशन की स्टोरीज मैंने सुनी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5 घंटे बाद मेरे फेस पे ये ऐसा दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ खास ऑक्सीडाइज हुआ है, हार्डली ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आपको ज़्यादा लाइट शेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टोन एंड टेक्सचर के लिए आई अग्री, वाटर प्रूफ ये है, यस। ट्रांसफर मैंने बताया आपको हल्का फुल्का तो होता ही है। स्वेट एंड ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट होगा डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फाउंडेशन। सो आई कैन से प्रीटी मच क्लेम्स पे तो ये खरा उतरा है। लॉन्ग वेयर ये है, नॉन केकी है, डेफिनेटली यू कैन सी अच्छा खासा बिल्डअप किया है मैंने एंड इट डजंट लुक लाइक आई हैव एनीथिंग ऑन माय स्किन। एंड मेरे हिसाब से मैंने अभी काफ़ी फाउंडेशंस ट्राई किए। इफ़ यू आर माय सब्सक्राइबर यू नो आई हैव बीन ट्राइंग आउट नार्स हुदा फाउंडेशन। सो वो सारी कैटेगरी को मद्देनज़र रखते हुए आई कैन से कि ये सुपर लाइट वेट है, अब तक का सबसे ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन, ठीक है। सो इफ़ आई एम सेइंग इट आई मीन इट, यू हैव टू बाय दैट, ओके। बाकी इनकी जो नॉन सेटलिंग वाली क्लेम है, आई एग्री, लिटरली कहीं भी सेटल नहीं हो रहा है यार। इवन आई एम शुक कि ये कैसे हो रहा है। डेफिनेटली इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने जो चीज़ें करी है ना, ये मुझे फील हो रही है, दिख रही है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं पुराने फॉर्मूला के कंपैरिजन में। तो कुछ भी ऐसा इसमें फिशी मुझे नहीं लगा अपार्ट फ्रॉम द 87% वाला पार्ट। इट्स अ प्रोफेशनल ब्रांड आफ्टर ऑल, सो इट हैज़ टू बी समथिंग, देयर इज समथिंग अबाउट दिस। यू कैन नॉट बी लाइक यार सब लोग मैक मैक कर रहे हैं, इतना भी कुछ नहीं है इसमें, जो इसमें है वो किसी में नहीं है, आई कैन से। सो आई डोंट नो इफ आई कैन मैच द फॉर्मूला विद एनी अदर फाउंडेशन येट। इफ आई विल कम अक्रॉस आई विल लेट यू नो। ये अपने आप में ना एक अलग ही चीज़ बना दिया मैक ने, और now I know why it is cult favorite. It has to be there in your bridal vanity. It has to be there in your personal vanity. You have to try it. अगर आपने सोचा है कि यार देखते हैं यार कैसा है, तो देखना वेखना नहीं है, बस शेड वेड मैच कर लो। यू विल लव दिस फॉर श्योर। आप अगर अंडरटोन में गड़बड़ करोगे तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन या तो ग्रे हो जाएगा या तो एकदम ऑरेंज मडी सा लगने लगेगा इफ यू आर फेयर। तो अंडरटोन यू हैव टू गेट राइट, नहीं तो ये इतना अच्छा फॉर्मूला भी आपको पसंद नहीं आएगा। यू विल एंड अप हेटिंग इट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर। जो स्माइल लाइंस है ना, जैसे जैसे वो मूव होती है, लाइक आई एम मेकिंग एक्सप्रेशंस हियर, ये भी मूव होता है। इट्स नॉट क्रैकिंग अप, इट्स नॉट बीइंग लाइक मेरे स्किन पे कुछ अलग से, इट्स लाइक माय स्किन। सो डेफिनेटली इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत पावरफुल है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई कैन सी द डिफरेंस, ओके। आई एम नॉट ओवर हाइपिंग, दीज आर नॉट प्रमोशन वीडियोस, तो आप बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। प्राइस तो है ज़्यादा, महंगा ही है, ये कोई सस्ता फाउंडेशन नहीं है, बट रिजल्ट्स देख रहे हो आप, इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो आप, कह सकती हूँ कि 4000 इज वर्थ इट टू स्पेंड ऑन दिस फाउंडेशन। इट्स नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड द ब्रांड इज ऑल्सो नॉट क्लेमिंग दैट। इनका पर्पस और मंत्रा ये है कि आपकी स्किन को स्किन लाइक दिखाएगा और बेटर दिखाने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट फाउंडेशन है, जो मुझे लगता है हर किसी को पसंद आएगा। मैं दे सकती तो मैं इसे 100 देती 10 में से, इतना पसंद आया मुझे, आप सोच सकते हो। सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।